नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी की आरआरबी एनटीपीसी की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, अब एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, 25 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ आपकी कुछ हेल्प हो जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2016-17 में, उसके जो पेपर थे, पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे पेपर ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के पेपर आ रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पर भी टीसीएस नहीं करवाया था और इस बार भी टीसीएस ही करवाएगी, तो पैटर्न का सेम रहने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है, और जैसे भी एग्ज़ाम होगा आपका तो उसी हिसाब से फिर पेपर के एनालिसिस करके और भी आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए थे उनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा इसको यूटिलाइज़ करें अपने आप में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। ऐसे ही आपको डेली मॉक टेस्ट अब मिलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। कितने हमारे पास है मॉक टेस्ट, पिछले वाले मॉक टेस्ट आए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर ही हैं पूरे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था 10A बराबर 15/18, 10B बराबर 7/24। तो 10A माइनस बी का फॉर्मूला आपको निकालना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 10A प्लस बी और 10A माइनस बी के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10A माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आता है वो तो उसको सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो उसको सॉल्व करें। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, बगैर इनके मज़ा ही नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया 10A माइनस बी का फॉर्मूला, 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A इंटू 10B। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लगाना इसमें और अपना सवाल हो जाएगा। अगर यहीं पर ये होता 10A प्लस बी, क्या होता 10A प्लस बी, तो 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A इंटू 10B। ठीक है, प्लस वाले में हो जाता है नीचे माइनस और माइनस वाले में हो जाता है नीचे प्लस। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो उसकी भुजाएं ज्ञात करो। अब जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण होता क्या है। जैसे चलो सपोज करो कोई भी एक बहुभुज इस टाइप से बना हुआ है, ये एक सिंपल लाइन है, मतलब आधार है, तो ये जो कोण होंगे ये आपका बाह्य कोण होगा थीटा। और थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर होता है 360/n, जहाँ पर n क्या होती हैं, n होती हैं आपकी भुजाएं, n जो होती हैं वो होती हैं भुजाएं। इस सवाल में आपको थीटा दे दिया, आपसे n पूछ लिया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/थीटा यानी कि 40। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये कटेगा इससे 9 बार, यानी जो भुजाएं हैं वो है 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका -3404। इसके अपन को क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो दोस्तों आप याद रखो कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रम से इनको लगाएंगे, मतलब माइनस माइनस वाले से शुरू करेंगे। तो आपको पता है जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होती है, कहने का मतलब अगर माइनस का 10 है तो वो माइनस का 10 माइनस के 9 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लगाएंगे, क्रम में लगाएंगे। तो पहले आएगा माइनस का 5, उसके बाद आएगा माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का 2, माइनस के 2 के बाद सीधा आएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर क्या है 4, और 4 आपके दो बार है तो हम लोग दो बार 4 लिख लेंगे, 5, 7 और 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो संख्याएं हो रही हैं आपकी वो हो रही हैं 10। हमें निकालना है इसकी माध्यिका मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो देखो 4 तो हम यहाँ से काट देंगे, 4 हम यहाँ से काट देंगे, बचे ये 1 और 4 यानी कि बीच वाली संख्या। तो हमें इनके बीच की संख्या पता करनी है कौन सी है। तो आपको पता है बीच की संख्या निकालने के लिए अगर संख्याएँ 2 हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी
बी बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। मतलब आपको निकालना है आरोही क्रम। तो हम क्या करेंगे, दो दो जो भिन्न आपको दे रखी हैं उनका कंपेयर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि ये 1/3 और 1/5 है, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है पहले ये पता करेंगे। तो जब भी दो भिन्न हो, या चलो एक और तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, उससे ही आपका आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब भी हमें लाशा निकालना होता है या माशा निकालना होता है भिन्नों का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली का लाशा निकालते हैं, नीचे वाली का माशा निकालते हैं, ठीक है। बट जब भी हमसे आरोही क्रम में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऊपर बराबर कर लेंगे संख्या, मतलब सभी के जो नॉमिनेटर हैं या तो हम वो बराबर कर लेंगे या फिर डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों के डिनोमिनेटर बराबर कर ले रहे हैं, तीनों के सॉरी डिनोमिनेटर बराबर कर ले रहे हैं। तो अगर हमें 3 5 5 को बराबर करना है तो वो उनका एलसीएम ही हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएंगे 15। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 3 से। तो अब नीचे बन गया 15, नीचे बन गया 15, नीचे बन गया 15, ऊपर बन गया 5 3 और 6। तो आप देख लो भाई संख्या कौन सी बड़ी है, आरोही क्रम क्या होगा, 3 बड़ी है कि 5 बड़ी है कि 6 बड़ी है। तो 3 से तो छोटी है, तो पहले आएगा 1/5 वाली संख्या, ठीक है। अब चूँकि हमें आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो 3/5 यानी कि 1/5 पहले आ गया। अब 3 के बाद 5 बड़ा होता है, यानी कि 1/3 आएगा इसके बाद, और इसके बाद 15 बड़ा होता है, मतलब कि 6 बड़ा होता है, तो क्या आएगा 2/5 बड़ा आ जाएगा। तो ये हो गया इनका आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन थे ये, पहले हमें किसको सॉल्व करना है, बाद में किसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं भाग वाले साइन को, ठीक है, और फिर हम करेंगे माइनस वाले को। तो 0 4 8 2। आपको ध्यान केवल इतना रखना था कि पहले हमें इसको सॉल्व करना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा नीचे कि इन दो ऑप्शन में 67 और 67 है। तो क्या ये संख्या 67 से कटती है। अगर ये कटती है तो फिर अपने ये ऑप्शन बन सकते हैं, और अगर ये संख्या नहीं कटती है, देखो बटे में तो यही है ना, तो नीचे जब हम एलसीएम भी लेंगे तो ये संख्या आने वाली है नीचे। तो क्या इसका कोई भी गुणनखंड 67 है, अगर नहीं है तो फिर ये दोनों ऑप्शन अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर बचे ये वाले जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा इसको। 67 के मल्टीप्लाई में अगर अपन 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, 2 से करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, और जब 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अच्छा अगर यहाँ पर ऑप्शन ए होना है तो ऑप्शन ए होने के लिए इस जगह पर आपका आना चाहिए कितना, 20 आना चाहिए था भाई, तभी तो 20 में से जब आप 20 माइनस 23 करोगे तब जाके माइनस का 3 आएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या 157 से ये 4082 20 बार कट रहे हैं, 20 टाइम्स कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं भाई, क्योंकि अगर 20 टाइम्स कटने का मतलब है कि यहाँ पर एक 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, बचा क्या अपना केवल 3 आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखो, ऐसे सवालों को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको समय लगेगा ही लगेगा, है ना, आप भाग भाग करते फिरोगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सीखो, दिमाग खुला रखो वहाँ पर, और अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक जूनियर कॉलेज निम्नलिखित मानदंडों पर छात्रों को दाखिला देता है। अच्छा ऐसे कुछ मानदंड हैं जिनको अगर कोई भी व्यक्ति फुलफ़िल करेगा तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, छात्र जिन्होंने भौतिकी में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, गणित में 85% और रसायन विज्ञान में 70% अंक प्राप्त किए, छात्र जिन्होंने अंग्रेजी में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए, और छात्र जो किसी खेल में अथवा संगीत वाद्य में कुशल हैं या कोई नृत्य जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं या फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो भाई इनमें से किसको एडमिशन अवश्य मिलेगा। देखो शक्ति है, एक व्यक्ति है जिसने भौतिक विज्ञान में 80% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है भाई, भौतिक विज्ञान में 75% से अधिक वालों को मिल रही, इसको मिल जाएगी यहाँ पर भौतिक विज्ञान में। रसायन में 65 किए हैं,
तो रसायन शास्त्र में कम से कम 70% अंक तो होने चाहिए। तो ये फेल, यहीं पर इसको फेल हो गया। अगला है मेघा है, जिसने भौतिकी में 80%, चलिए भौतिकी में 75 मांगे थे, 80 है इसके। गणित में 87, चलिए भाई 87 85 मांगे थे। अंग्रेजी में 70%, अंग्रेजी में 60% मांगे थे, 70% हैं इसके पास, चलिए। रसायन विज्ञान में 75% है और उसके 70% मांगे थे, चलो ये भी क्लियर है। और गायिका भी है, गायिका का मतलब है संगीत में कुशल है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 4/5 है, तो सेक एक्स और साइन एक्स का मान पता करना है। देखो जब भी इस टाइप के सवाल हो जिसमें केवल साइन या कोस दे रखा हो, एक ही दे रखा हो मतलब इनका मान, तो हम क्या करते हैं ट्रिपलेट्स बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि ये, कर्ण यानी कि ये, ठीक है। तो अगर ये 4 5 है तो ये 3 होगा, हमें पता है ट्रिपलेट्स के थ्रू। और जिसको नहीं पता है तो वो लगा देना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर करके, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया अपना 3। अब बस यहाँ से सेक एक्स का मान कितना हो जाएगा, वही सेक एक्स हो जाएगा 5/3, और साइन एक्स तो अपने पास 4/5 है ही, तो ये 5 पहुँच गया ऊपर, यानी कि 25/12 आपका सही आंसर होगा, 25/12 डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये एक अपना क्वेश्चन है रीजनिंग का, और उसमें पूछा था आगे वाला टर्म से, यहाँ पर क्या होगा ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है। अब चूंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 48811 आ गया, मतलब कि 2 पैटर्न इसमें बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक के गैप पर उनको चेक करते हैं पहले। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौको 16। तो क्या 16 है यहाँ पर, हाँ भाई ऑप्शन में 16 है, तो यही हो जाएगा। इसको और चेक कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 है, 8 3 24, ठीक है, वही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करना है, देखो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता है, आप ये भाग भाग के दो साइन देख के घबरा जाओगे कि इनको कैसे करें। तो बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी संख्या दे रखी है, आपको पता है कि जब हम भाग का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो जो संख्या है वो 1/, पहुँच जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 1/9 पहुँच जाएगी। बट इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, बाकी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इस सवाल में देखो, इन सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आप देखो एनटीपीसी में आपके पास समय पर्याप्त होता है, हम जिसे कहेंगे समय इसमें पर्याप्त होता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी की है तो उसके लिए समय की कोई वो नहीं रहेगी कि आपको समय कम पड़ जाएगा। तो अगर आप को समय मिलता है तो आप 1 मिनट का समय निकालें और उसमें पूरे ए से लेकर जेड तक की अपनी जो भी ABCD होती है उसको लिख डालें, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी 3 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं ABCD वाले उससे, तो वो आप कर पाओगे। ध्यान रखें, ये जो आपको लिखना है यहाँ तक M, और M के बाद N से आपको दोबारा पलटी मतलब रिपीट कर देना है उल्टे साइड से, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं, तो भाई आपको रट सको आप तो रट लो, नहीं रट सको तो 1 मिनट का समय नहीं लगेगा पूरा लिखने में, तुरंत लिख डालो पेज पर और उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो अब देखो जे और एच में क्या संबंध है, भाई जे है जे और ये है एच, मतलब एक कम हो गया, तो ई से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो। ई से अगर आप क्या करोगे, कम करोगे एक, तो क्या हो जाएगा अपना, सॉरी ई था ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सभी में है। चलिए एन भी सभी में है। अच्छा दूसरे में क्या हो रहा है, ए से सी यानी कि एक बढ़ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है फिर एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एल से क्या होगा, बढ़ेगा, तो एल के बाद क्या आता है, एन आता है, एक बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो एन तीनों में है, फिर सी भी है। अब बचा क्या, आर और एफ। तो आपको ये दिखना है, देखो पहले क्या था, कम हुआ था फिर बढ़ा था फिर कम हुआ था, तो अब की बार क्या होगा, बढ़ेगा। तो पी से 2 आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, आर। तो आर आपके डी और बी ऑप्शन में है केवल, मतलब ये सी ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गए। अब आर के बाद ई है और एफ है, अब की बार बढ़ा, अब की बार कम होगा, तो एच से कम करो 2 तो क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ किस में है, एफ केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना होगा। अब ये वाला सवाल है, तो इस सवाल में क्या करना होगा आपको, जैसे कि 1000x, इस माइनस को आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो 1000x
-5 को आप इस तरफ ले जाओ तो जो जाएंगे -1, एक्स कितना हो गया -1 1/1000। तो ऐसे लल्लू टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आ रहे थे ना, बिल्कुल कैसा आलू का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब ये है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने आपको बता दिया है। जिन जिन बच्चों को ये सॉल्व करने नहीं आते हैं तो वो जो नंबर सिस्टम की वीडियो हमने बनाई थी आप उसमें जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि इन सवालों को कैसे हम लोग करते हैं। तो कुछ नहीं है, 1/8 भाई 1/8 पर बार है तो 1/8, जिस पर बार नहीं होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 0 पर नहीं था। और जितने पर बार होता है उतने बार 9 आते हैं, और जो भी खाली होता है वो 0 बन जाता है। तो ये आ गया 18/990। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/55। 1/55 यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद की माँ चंद्रा के पिता के बेटे की बहन है। आनंद का चंद्रा के पिताजी से क्या रिश्ता है। देखो भाई, ये है अपने आनंद भाई साहब, ये इनकी माँ हो गई चंद्रा की, आनंद की माँ चंद्रा के पिता के बेटे की बहन है। चंद्रा के पिता का बेटा कौन, चंद्रा ही होगा, चंद्रा की बहन है, तो भाई ये हो गई ये हो गए चंद्रा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, और ये आनंद के पिताजी हो गए यहाँ पर, किसके, सॉरी चंद्रा के पिताजी हो गए यहाँ पर। तो अब हो रही है बात कि भाई आनंद का चंद्रा के पिताजी से क्या संबंध है। तो आनंद रहे यहाँ पर, चंद्रा के पिताजी रहे यहाँ पर, तो आनंद कौन हुआ, इनका ग्रैंड सन यानी कि पोता हुआ। ठीक है, चलिए ये सवाल है आपका, ये ट्रायंगल है, इनमें से विकल्प का चयन करना है जो कि भिन्न है। देखो, तो ये 3 लाइन से मिलकर बना है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है। ये 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसमें कोई लाइन है नहीं तो 0 लिखा हुआ है। इसमें 5 लाइन है बट लिखा हुआ 6 है, तो यानी कि ऑप्शन ये आपका कैसा है, भिन्न है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, W बराबर है आपका -2 और x बराबर है 3, y बराबर 0, z बराबर ये दे रखा है, आपको इसका मान निकालना है। तो y का तो कोई मतलब इसमें यूज ही नहीं होना है, z का मान रखो आप -1/2, w का मान -2 प्लस x का मान क्या हो जाएगा 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1/4 प्लस 3 यानी कि 3 से 1/4, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ का मान है 15, स्टार का मान इतना। देखो दोस्तों, ऐसे सवालों में या तो आपने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आपने वो ए से लिख के पूरा लिखा होगा ABCD करके, और अगर आपको ये नहीं इस टाइप का सवाल हो जिसमें कि केवल नंबर और उनके जो भी मान होता है उनसे संबंधित सवाल हो, तो आप एक चीज़ याद रख लो, इजोटी। क्या रख लो, इजोटी। ठीक है, इजोटी मतलब ई जो होता है उसका मान होता है 5, जे जो होता है ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25। ठीक है, तो आप देखो ओ है तो ओ का मान 15 होता है, 15 इसमें दिया है। स्टार है तो स्टार में 58 दिया है स्टार का मान। तो एस का मान क्या होता है ये आपको पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो एस कहाँ आता है, PQR S और T, मतलब T से जस्ट पहले S है। तो अगर T का मान 20 है तो S का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। भाई ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं। और T का मान 20 होता है, A का मान 1 होता है, और R का मान क्या होता है, PQRST, मतलब T से 2 कम यानी कि 18। ठीक है, तो 9 10 8 यानी कि 8 और ये 58 मतलब बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इन सबका जो मान है उसका योग दे रखा है। ठीक है, तो कैमल यानी कि ये कितना होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है, M कितना होता है भाई, ये होता है आपका 13। ठीक है, ये कितना होता है आपका 5, और ये कितना होता है L का मतलब L कहाँ पर आता है, J के बाद K और L यानी कि 12, यानी J कितना, J होता है 10 होता है, 10 से 2 आगे यानी कि 12। ठीक है, तो ऐसे आपको याद अगर नहीं भी है तो आप तुरंत इसको लिख लो और उसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, देखो क्या होगा अंतिम अंक, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14 यानी कि 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं कि रवि मीरा जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है से अधिक काम करता है, मतलब जो रवि है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है। ठीक है भाई, रवि जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि रवि जो है वो 8 घंटे काम करता है, मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है। फिर बोल रहे हैं कि यूबी प्रतिदिन 9 घंटे काम करती है जो रवि से 1 घंटा कम काम करती है। आपको अब क्लियर हो गया कि भाई जो रवि है वो 10 घंटे काम करता है, रवि जो है
वो 10 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि जिसने बोल दिया कि यूवी 9 घंटे काम करती है और रवि से 1 घंटे कम काम करती है। अब देखो सवाल क्या है, कथन जो दूसरा है वो क्या है, वो है निष्कर्ष, सॉरी, वो है रवि और यूवी दोनों मीरा से प्रतिदिन अधिक काम करते हैं। तो जो मीरा है वो करती है 8, रवि करता है 10 और जो यूवी है वो करता है 9। तो सही बात है भाई, यूवी जो है वो यूवी और रवि जो है वो मीरा से ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो जो अपना निष्कर्ष सेकंड है वो आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको कुछ पाई चार्ट दे रखे हैं आपको, HRAK, SRK, SK और VD करके। ठीक है, और उनकी आपको दे रखे हैं परसेंट में कि भाई कितने कितने भाग जो है कितना परसेंट। आपको ये पता है कि टोटल जो होता है वो क्या होता है, 100%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है HR का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण कौन सा है। तो SR का कोण आपको पता करना है। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ये जो जीरो मतलब ये जो पूरा सर्किल होता है ये इसका कोण होता है 360। ठीक है, तो सवाल था HR, तो HR का जो परसेंटेज है वो क्या है, वो है 20%। तो आपको ये निकालना है कि भाई 360 का 20% आप निकाल दो, तो वही यहाँ पर एंगल बन जाएगा भाई थीटा, अगर इसको मान लें अपन तो। ठीक है, तो 20% इसका निकाल देते हैं भाई, कितना हो जाएगा 72, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है 72 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है। मतलब SRK और SK का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो SRK जो है यहाँ पर वो 25 है और SK जो है वो 30 है। SRK 25 है और ये जो है वो 30 है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा भाई 5/6, यानी कि 5/6। तो ऑप्शन बी। अगला है, यदि परिवार में 40 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई परिवार में, सॉरी, परिवार में जो है आपके 40 लोग हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि AK को पसंद करने वालों और VD को पसंद करने वालों के बीच अंतर क्या है, AK और VD के बीच अंतर क्या है। तो देखो भाई, AK 15 और VD 10, यानी कि 5% का अंतर है। कितने का अंतर है, 5% का। तो 40 का 5% निकाल देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्लैक को AMZDJ लिखा जाता है तो ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा। तो फिर से वही करना था आपको, आप या तो वो बना लो पूरी की पूरी, आपने पहले बना रखी होगी। देखो इसको पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। तो B से एक कम है A, तो B से एक कम लेना पड़ेगा A, तो भाई A इसमें है, सभी में A है। अब E और F की बात कर लेते हैं। तो L और M में क्या संबंध है, L जो है वो M से पहले आता है, मतलब आपने M से कितना कम किया कि L M एक कम किया, मतलब एक कम है। तो यहाँ पर E से एक ज़्यादा लेके, देखो L से एक ज़्यादा है ना ये, तो E से एक ज़्यादा लेंगे अपन लोग, तो क्या जाएगा EF, यानी कि यही आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, पहले एक कम हो रहा था फिर एक बढ़ रहा था, तो पहले अपन ने एक कम किया फिर एक बढ़ा दिया, तो केवल F इसमें एक ही ऑप्शन में है, इसलिए अपना ये खत्म हो गया यहीं पे। अगला क्वेश्चन, इसको सरल करना था। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर इसमें कोई संख्या लिखी है, सपोज करो 5 की घात 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट लगेगा इस पर, क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अगर 1/3 उठा तो करने घात 3 चले जाती है, 1/4 उठा तो करने घात 4 चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं सवाल को। ठीक है, तो जैसे ये सवाल है अपना, इसमें लिखा हुआ है 25 की घात 3/2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे भाई 25 की घात 3/1/2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी ये बाहर जाता है तो ये इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर ये 3/2 हो जाएगा दोबारा से। अब आपको पता है कि ये तो चलो आपने लिख लिया भाई, अब इसका जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन 25, इसको ऐसे लिख लो, 25 × 25 × 25, और 1/2 था तो उसने इसका क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया भाई, 1/2 थे ना तो अपने अंडर रूट लगा दिया इसका। अब आपको ये कहना है कि देखो 25 में 5 × 5 होता है, ये भी 5 × 5 होता है, और ये भी 5 × 5 होता है, तो कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब कि 5 × 5 × 5 बाहर आ जाएंगे, तो ये मिलकर बन जाएंगे 125। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसको आपको सरल करना है। देखो फिर से, देखो आपने देखा कि भाई एक ही पेपर में
इस टाइप के 2 सवाल आ गए, ठीक है, जिसमें 2 भाग हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड मास वाले, 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें आपको सरल बनाना है, आए थे मतलब पिछली बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, फिर से आपको पता है कि भाई 5/28 तो लिखना ही है हमें। अब जो भाग का साइन उसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये संख्याएं आपस में पलट जाती हैं, यानी कि 35/28 हो जाएगा और यहाँ पर 112/20 हो जाएगा। बस अब आप इसको केवल सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको मीन निकालना है। देखो उस सवाल में क्या था, माध्यिका निकालनी थी, बट इसमें आपको माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या करना है, आपको औसत निकालना है। इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि एवरेज, एवरेज भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इन सबको हमें जोड़ना है और कितनी संख्या है ये, 4 और 3 7 है, तो 7 से भाग कर देना है। तो जोड़ते हैं भाई, 2 + 3 + 4 + 6 + 3 बार 9, ठीक है, बटे 7। तो ये कितने हो गए, 5 4 9 15, 15 ये हो गए और 27 ये हो गए। 27 और 15 कितने होते हैं भाई, 27 और 15 हो गए आपके 42, और ये 7 थे तो ये कट गया इससे 6 बार, यानी आपका ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखना है कि क्या होगा। देखो पैटर्न इसमें भी एक फॉलो होता है। इसमें 5 चीज़ें हैं और आपके 5 बॉक्स हैं, ठीक है, और कैसे कैसे भरा गया है वो देखते हैं। देखो एक बार जो सर्किल है वो यहाँ आया, एक बार सर्किल है वो यहाँ आया, मतलब कोने में। देखो आपके जो कॉर्नर हैं वो सारे कॉर्नर में आपका एक बार जीरो, मतलब ये जो आपका ये है ना सर्किल वो आ रहा है, और एक बार बीच में भी आ रहा है। देखो इसमें इस वाले कोने में आ गया, बीच में भी आ गया, इस तरफ भी आ गया, इस तरफ भी आ गया, केवल इस साइड में नहीं है आया। तो किस ऑप्शन में इस साइड में है, केवल 2 और 4 में इस साइड में है। तो आपके 3 और 4, एक तो वैसे ख़त्म हो गए, अब 2 और 4 में देख लेते हैं और किस किस में पैटर्न हो रहा है। तो आप किसी को भी देख लो, हम चलो इस काले वाले गोले को देख ले रहे हैं। तो एक तो बीच में आ गया, एक इस कोने में आ गया, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया। किस तरफ नहीं आया, इस वाले कोने में नहीं आया ये। तो इस कोने में किस में है, इस कोने में देखो 2 और 4 दोनों में ही है भैया। चलो अब किसी और को देख लेते हैं, ट्रायंगल को देख लेते हैं एक बार। तो ट्रायंगल इस कोने में आ गया, इस कोने में आ गया, इस कोने में आ गया, बीच में भी आ गया, इस कोने में नहीं आया। इस वाले कोने में ट्रायंगल नहीं आया अभी तक, इस वाले कोने में। तो इस कोने में किस में है, ये केवल 4 में है, तो अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, ये अपना गलत, ठीक है। ये है एक समलंब की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए थे। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर एक समलंब बना हुआ है, समलंब इस टाइप से बनता है, तो हम इस समलंब को जब एक बार घुमाएंगे, एक बार पूरा 360 के एंगल पर घुमाने में ऐसे कितने बार ये सेम टू सेम बनेगा। मतलब कि जब आप इसको घुमाओगे तो एक बार तिरछा बनेगा, फिर ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो जब उल्टा हो जाएगा तो फिर उल्टे में तो ऐसा बन जाएगा ना ये, ठीक है। फिर इसको घुमाओगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसे करोगे तो 360 पूरा घुमाने पर ये एक बार केवल इसका रूप जो है वो सेम टू सेम हो रहा है। कब हो रहा है, जब एक जीरो अंश पर है और जब ये पूरा 360 पर घूम जाता है तब, मतलब कि एक बार इसके समरूप बन रहा है। इस सवाल में देख लो भाई, PQRST और SPTRQ। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो अल्फ़ाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें रीजनिंग में, वो 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ की जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब इस सवाल में क्या करना है आपको दिख रहा है कि इसमें तो कोई अलग पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि PQRST और SPTRQ, मतलब वही सेम टू सेम जो आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स थे वही के वही है, मतलब PQRST ही उसको उल्टा सीधा करके अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखना है कैसे क्या किया है। देखो यहाँ पर एस जो था वो लास्ट से सेकंड पर था, वो यहाँ पर पहले में आ गया। तो यहाँ पर लास्ट से सेकंड में के है तो के पहले आ जाएगा भाई। फिर जो पी है, मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो आ गया, तो स्टार्टिंग का पॉइंट एच था तो यहाँ पर एच आ गया। उसके बाद टी जो है, टी कहाँ पर था, लास्ट में था, लास्ट में एल है, यहाँ पर एल आ जाएगा। फिर आर आया, आर कहाँ पर था, मिडिल में था, तो मिडिल में यहाँ पर क्या है, जे है। और क्यू आया, क्यू कहाँ पर था, स्टार्टिंग से इसमें सेकंड पॉइंट पर था, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आई। तो जी बन गया KHLJI। तो KHLJI कहाँ पर है, KHLJI, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे इसको कुछ नहीं था, इसमें तो केवल मल्टीप्लाई ही करना था, आपको पता है, ठीक है। तो इसको तो करना ही था, बाकी
ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना था तो आप कर लेना, इसको तो कुछ है नहीं इसमें। ये सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो कि आपके दोनों संख्याओं में होगा। कहने का मतलब देखो, ये जो अनुपात है आपका, ये 4:5 का है, ठीक है, 4:5 का है। जब भी आप किसी संख्या से, हमने सपोज करो कि दो संख्याएं ले रखी हैं 12 और 15, तो समझाने के लिए ले रहे हैं, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा भाई। तो जब आप इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और 5। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी संख्या में से एचसीएफ कॉमन लोगे तो जो भी संख्या अंदर बचेंगी, यहाँ पर ये 4 और 5 बची है ना, तो ये जो 4 और 5 हैं ये आपस में कभी भी बिल्कुल भी नहीं कटेंगी, है ना। आपस में ये कैसी होंगी, अभाज्य होंगी, मतलब कि आपस में कटेंगी नहीं, ठीक है। अभाज्य का मतलब है आपस में विभक्त नहीं होंगी ये, ठीक है, कटेंगे नहीं। तो अगर इनका रेशियो 4 और 5 का है और एचसीएफ आपका 13 है, मतलब आपने 13 में से कॉमन लिया था, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, 13 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी संख्याएं बन जाएंगी। अब चूंकि इसमें हमसे कुछ नहीं, इसमें तो केवल इतना पूछा था कि भाई एलसीएम आपका क्या होगा। तो अब एलसीएम क्या चीज़ होती है भाई, एलसीएम होता है आपका, जैसे ये 13 × 4 और 13 × 5 बन गया, तो एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से कटे। और दोनों से कब कटेगी, जब दोनों की फैक्टर उस संख्या में होंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी, देखो 13 तो दोनों में है, अब इसका 4 और इसका 5, यानी कि 5 चौको 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 260 आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 5x - 2x और ब्रैकेट में x - 1 पूछ रहा है सरल करो। अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। अब इसमें सरल क्या करना है भाई साहब, इसका 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x², और जो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। अब 5x और प्लस 2x क्या हो गया, 7x माइनस का 2x², बस खत्म। तो ऐसे ऐसे लल्लू क्वेश्चन भी आए थे कुछ कुछ, है ना। तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि एनटीपीसी में कोई बहुत हार्ड आएगी, ठीक है, सिंपल सिंपल आते हैं। ये क्वेश्चन है, 6 छात्राएं हैं, लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी, एक गोलाकार सर्किल में एक दूसरे के सामने इस प्रकार बैठी हुई हैं। सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं भाई, गोल सा, ये बना लिया, ठीक है। 6 छात्र तो अपन पहले 6 पॉइंट बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये 6 पॉइंट हमने बना लिए, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं, 6 पॉइंट अपन ने बना लिए। अब ये बोल रहे हैं कि मैरी जो है वो जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है, तो कहीं पर भी हम जूली मान लेते हैं, चलो हमने सब लोग इस तरफ देख रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि भाई ये जो है ये जूली है। अब ये कह रहे हैं मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है, तो इसका दाईं ओर इस तरफ होगा ना, अब ये, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी मैरी, भाई मैरी बैठ गई। फिर ये बोला है कि लिली जो है वो फेरी के पास नहीं बैठी है, ठीक है भाई, पता नहीं है तो लिली कहाँ है और फेरी कहाँ है, कुछ पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, जूली के पास बाईं ओर बैठी छात्रा, तो भाई जूली के पास कोई भी छात्र होगी तो बाईं ओर यहाँ बैठी होगी, ठीक है। फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, तो फिर फेरी यहाँ पर होगी। अब तो फेरी क्लियर हो गई भाई कि फेरी जो है वो यहाँ बैठी है, और फेरी का दायां यहाँ पर होगा, और इसके जूली के ये बाएं हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है, तो मैरी के पास दाईं ओर यहाँ पर, और वही रोजी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपकी रोजी नहीं है। देखो क्या क्या हो रखा है, यहाँ पर आपकी रोजी नहीं है, ठीक है। और लिली फेरी के पास नहीं बैठी, मतलब लिली ना तो यहाँ पर है ना ही लिली यहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है कि लिली जो है अब यहाँ पर ही होगी, लिली अब यहाँ पर होगी, तो ये तो लिली बैठ गई। अब ये बैठ गई, अपने पास को 4 लोग मिल गए अपन को, जूली मिल गई, मैरी मिल गई, लिली मिल गई और फेरी मिल गई। अब बचा कौन कौन है, अब बचा है आपका, एक तो बचा है डेजी और एक बचा है रोजी। डेजी और रोजी की बात अब रह गई, इनको पता नहीं कर पा रहे कि भाई कहाँ बैठी हैं। या तो आपकी रोजी यहाँ होगी, ठीक है, या फिर आपकी रोजी यहाँ होगी, मतलब डेजी और रोजी की बात बची है केवल। तो अब ये कह रहे हैं कि फेरी के पास दाईं ओर कौन बैठा है, तो फेरी कहाँ है, फेरी ये है, और दाईं ओर कौन बैठा है, तो या तो रोजी होगी या फिर आपकी डोजी, डेजी या रोजी में से कोई है, तो या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में ये होता कि या तो ए या तो बी, तो आप उसको लगा देते, बट अब यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना कौन है, तो यहाँ पर लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है फेरी के पास दाईं ओर कौन बैठा है। तो फेरी के पास दाईं ओर, अरे तो सेम क्वेश्चन हो गया, मतलब निराकरण कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, यदि जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास दाईं ओर कौन बैठा होगा। तो भाई जूली को उठा दें सर्कल से, ठीक है, जूली यहाँ पर उठा दी, अपन ने जूली को यहाँ से उठा दिया, जूली को उठा दें तो लिली के पास दाईं ओर, तो लिली तो यहाँ पर है, तो जूली को आप उठा दो या ना उठा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लिली के दाईं ओर कौन है, या तो रोजी है या फिर डेजी है, मतलब फिर से आप क्या नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिली के बगल बाईं ओर कौन बैठा है। भाई लिली के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, तो लिली यहाँ पर है, लिली का बाईं ओर ये है, यानी कौन बैठा है, मैरी बैठी है, मैरी, तो मैरी यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आए थे, इनको आपको सॉल्व करना होता है। ये है कि निम्न में से विकल्प, मतलब जो गलत विकल्प है उसका सही, मतलब भिन्न विकल्प को आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखो भाई, ऑप्शन ए 3 और 4, इन सब में क्या है, एक खड़ी लाइन है और उस पर आपने कलाकृतियाँ बनाई हैं। ऑप्शन बी अलग है, क्योंकि इसमें जो है वो खड़ी लाइन नहीं है, इसमें एक आपकी आधार से बनी हुई लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ठीक है। तो अपना बी यानी कि सही हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 25 22 से रखा है, एलसीएम एचसीएफ। देखो आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम प्लस एचसीएफ। बस क्या करना था, 97 था, बस में भाग कर दो और आपका एलसीएम जो है निकल आएगा एचसीएफ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है भाई, जब अपन लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो या तो 6 होगा। तो वो 7 से जब आप 27 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, नहीं, क्योंकि 7 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं, मतलब इकाई अंक 9 आना चाहिए, तो ये कैंसिल। 9 से करोगे साथ में तो 9 7 63 यानी कि 3 आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। 8 से करोगे तो 8 7 56 यानी कि 6 आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। बचा केवल ऑप्शन डी, ठीक है। तो इकाई के अंक निकाल कर भी आपको उसमें यूज़ करना आना चाहिए, तो ये भी आपको सीखना ही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कथन है कुछ ब्लू वॉयलेट हैं, कुछ कुछ जबकि कुछ पर्पल है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको सर्किल में ड्रॉ करना चाहें तो ये सपोज करो कि ये ब्लू है, ये चलो कलर है, तो कलर है ना, तो कलर की ही बात कर लेते हैं, ब्लू बना लेते हैं अपन लोग, ये बन गए ब्लू, ठीक है। कुछ ब्लू वायलेट है, वायलेट कलर कहाँ है, ये वायलेट कलर, तो कुछ ब्लू वायलेट है भाई, जबकि कुछ पर्पल है, तो कुछ पर्पल भी थे, तो वायलेट, वायलेट तो उसमें कलर शायद है नहीं, तो चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन वायलेट, इसको ग्रीन को मान लेते हैं, तो ये हो गया वायलेट और ये हो गया अपना पर्पल, ठीक है। कुछ ब्लू वायलेट है, कुछ पर्पल है, सभी ऑरेंज जो है वो रेड है। अब ऑरेंज क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे रेड हैं। कुछ रेड जो है वो वायलेट है, तो अब यहाँ पर बड़ा ही वो होने वाला है, कुछ रेड वायलेट है भाई, तो ये वायलेट है, सॉरी ये वाला था वॉलेट, ये वॉलेट है, तो कुछ रेड, ये रेड जो है वो वॉलेट है, और सभी ऑरेंज रेड है, सभी ऑरेंज रेड है, मतलब जो ऑरेंज है वो रेड के अंदर आने वाला है, तो उसमें ऑरेंज भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, पे अपन इसको मान लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना ऑरेंज, ठीक है। तो अब ये जो ऑरेंज है ये हो सकता है जो आपका पर्पल था, जो क्या था, पर्पल नहीं वॉलेट था, हो सकता है वॉलेट के अंदर हो या हो सकता है वॉलेट के बाहर हो, मतलब कुछ वॉलेट हो भी सकते हैं और कुछ वॉलेट नहीं भी हो सकते हैं ऑरेंज में, ठीक है, क्लियर नहीं है। सभी पर्पल रेड है, तो पर्पल तो ये है और सभी पर्पल रेड भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्पल वाला जो सर्किल बना हुआ था इस रेड के अंदर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर्पल को यहाँ से हटा देंगे और इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि भाई वो इसमें भी हो जाए। अब चूँकि कुछ ब्लू भी थे तो सिंपल सी बात है, अगर ये जो है ये रेड के अंदर आ रहा है पर्पल, तो फिर रेड जो है इतना सा नहीं है, जो रेड होगा फिर वो कैसा होगा, एक बड़ा सा बन जाएगा रेड, क्योंकि उसके अंदर ब्लू भी आने चाहिए, क्योंकि अगर ब्लू आएंगे तभी तो कुछ पर्पल ब्लू हो पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। देखो इन सवालों में कुछ मतलब कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन होते हैं, बट आपको समझना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कुछ रेड ब्लू है, तो भाई रेड जो हैं वो तो इतने बड़े हैं,
ठीक है। और रेड में के अंदर ब्लू भी है, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर पर्पल इसके अंदर है और कुछ पर्पल ब्लू है तो सिंपल सी बात है ब्लू जो है वो उस रेड के अंदर आ गया। ठीक है, तो कुछ रेड ब्लू है, मतलब ये तो आपका सही हो गया। कुछ ऑरेंज वायलेट है, तो ये था ऑरेंज, जिसको हमने पीला वाला था उसको ऑरेंज माना था। कुछ ऑरेंज वायलेट है, तो अब देखो ये जो है ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी फिक्स है, मतलब जो क्लियर है कि हाँ भाई ये तो है ही, तो हम उसी को सही मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका केवल सही है, अपन बी को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि है कि नहीं, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अगला देखो, अगला है एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा? कुछ नहीं है, मानक विचलन का मतलब है अंडर रूट निकालना होता है, और ये हमें पॉजिटिव वाला लेना होता है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो 21 यानी सॉरी 11 कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि विचलन जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। अगला है क्यू पी की बहन है, तो इनको आपको स्ट्रक्चर बनाने आने, आपको आपको पता चला कि रिलेशन से लेकर हमारे दो क्वेश्चन तभी मिल गए हमें, है ना। तो देखो पी सॉरी क्यू जो है वो पी की बहन है, तो क्यू का जेंडर तो क्लियर है भाई। देखो जेंडर, अगर जेंडर जैसे कोई भी फीमेल जेंडर है तो फीमेल जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं एक पहचानने के लिए कि भाई ये फीमेल है। तो क्यू पी की बहन है, मतलब क्यू का जेंडर क्लियर है कि भाई ये जो है लड़की है। अब पी की बहन है तो पी अभी क्लियर नहीं हुआ कि भाई पी क्या है। अब ये कह रहे हैं आर पी की माता है, तो आर का जेंडर भी क्लियर है भाई, माता है मतलब फीमेल है। एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, अब ये पिताजी है मतलब ये जो है ये तो मेल बन गए। ठीक है, पिताजी है। क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है? तो क्यू के जो पिता होंगे वो आर यानी कि माता जी है ना, तो क्यू के जो पिता होंगे वो इनके हस्बैंड होंगे भाई, इनके जो फादर होंगे, फादर, वो इनके हस्बैंड होंगे। और एम जो है वो इनके पिताजी है ना, ससुर हो गए, इनके ससुर हो गए। ठीक है, तो जो फादर हैं इसके वो कौन है? दामाद है इनके, कौन है? दामाद। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं। अब क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, यदि कुल उसको 42.5 मिनट का समय लगता है तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो देखो अलग अलग चाल दे रखी है, दूरी बराबर है, तो हम क्या मान लेते हैं भाई, डी दूरी मान लेते, मतलब टोटल दूरी को हम क्या मान लेते हैं? 3D मान लेते हैं। टोटल दूरी क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल 3D है, तो इसका एक पोर्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, और इस दूरी को चलता है 3 किलोमीटर। अगला डी इसको चलता है 4 किलोमीटर, और इसके बाद भी डी इसको चलता है 8 किलोमीटर। कुल जो समय लग रहा है वो लग रहा है 42.5, ये दिया था मिनट में। तो अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किलोमीटर में लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसको बदलना पड़ेगा हमें घंटे में। ठीक है, हटा देंगे एक पॉइंट, तो इसको एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो और इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, मतलब सिंपली हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर भाई, आप 2% से 12% में बेच रहे हो, तो इनके जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना है? वो है 10%। और इस 10% की वजह से आपको 3 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 10% का मान कितना है? 3 रुपये है, 3 रुपये है। ठीक है, तो आपसे पूछे हैं दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो देखो 10% का मान 3 है। ठीक है, तो 100% कितने हो गए भाई? 100% हो गए आपके 300। ठीक है, कितने हो गए? 300। तो अब ये कह रहे हैं विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2% का लाभ लेके बेच रहे हो ना, तो विक्रय मूल्य एक तो हो जाएगा 102% और एक हो जाएगा 112%। ठीक है, इतनी सी बात थी केवल। तो भाई 100 जो आपके, वैसे तो आपको इसमें रुपए निकालने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट परसेंट से ही इसका मान निकाल सकते थे। बाकी चलो अब निकाल दिए तो रुपए से निकाल देते हैं। 10% का मान कितना था? सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये
300 नहीं हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। तो आपका कुछ मिस्टेक लग रही है यार इसमें हमें, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 10% का जो मान है वो 3 है और 100% का मान है आपका 30, तो 102 का मान कितना होगा? देखो 10 का मान अगर 3 है, ये कुछ बटे बटे में जाने वाला है। इससे आप एक काम करो, ये आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पूछा था क्या, अनुपात पूछा, तो आप इस परसेंट से भी इसका अनुपात निकाल सकते हो। कैसे भाई? परसेंट जो भी होगा उसका अनुपात भी उसी रेशियो में होगा, ठीक है। तो काट लेते हैं, 2 से काटते, 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 6 12, यानी कि 51 और 56 का रेशियो आने वाला है, ऑप्शन ए। अगर आप रुपए निकाल के करोगे तो भी वही आना है, बट रुपए में क्या होता है, बटे में संख्याएं जा रही थी, तो कोई मतलब नहीं बनता, इस ध्यान से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको यहाँ कर लेते हैं। अक्षरिक बस 15% की हानि पर 20,400 रुपये में बेचता है और 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? यहाँ पर उसको जब वह इतने रुपए में बेच रहा है तो उसको 15 की हानि हो रही है, 15 का उसको लाभ चाहिए। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको एसपी निकालना होता था सेकंड वाला, तो क्या करते थे, ऐसे सवाल भी खूब भर भर के करवाए हैं। तो जिन बच्चों को सवाल नहीं आते हैं वो इसकी जो प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो डली है वो वीडियो आप लोग देख लें, ठीक है। देखो भाई, पहले 15 की हानि हो रही थी, हानि का मतलब 100 माइनस 15 करोगे तो आ जाएंगे 85। अब आपको 15 का लाभ चाहिए, यानी कि 100 प्लस 15 करोगे तो 115, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ने 4500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको 2 वर्ष का। ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको पढ़ाया था, बताया था कि जब भी दर आपकी 5 से कम हो तो हम उसको a+b वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे चक्रवृद्धि दर। तो हम इसकी दर निकालने वाले हैं, हम इसका रेट निकालने वाले हैं 2 वर्ष का। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज दर निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4 × 4 बटे 100, 4 और 4 8.16, ये इसकी दर है। अब बस इतना इसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। मतलब आप कुछ नहीं करना था आपको, अब सीधा सीधा 4500 का 8.14 निकालना था, खत्म। तो ये तो कट ही जाते, बाकी इसको आप सॉल्व करके इनका आंसर निकाल लेना, ठीक है। या सॉल्व भी कर दे रहे हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका सीधा सीधा। इसको 45 को हमने तोड़ा, 5 और 9 में तोड़ दिया 45 को, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 9 6 54, 5 9 एकम 9 5 14, 9 8 72 और 1 73, ये हो गया, सॉरी 73। 5 का और मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 5 3 15 का 2 17, 5 35 और 1 36। और चूँकि हमें 2 के बाद पॉइंट भी लगाना था, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद था, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 367.2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था ना केवल, तो ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं और अनिल मेरी बेटी की इकलौती भांजी का पिता है। अनिल का आदित्य से क्या संबंध है? देखो, अब देखो रिलेशन वाले सवाल में ये आपके तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आदित्य ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये हो गया आदित्य, इसके 2 बच्चे हो गए, ठीक है, 2 बच्चे हैं। और अनिल मेरी बेटी, तो ये इसकी बेटी होगी, डॉटर होगी। अनिल मेरी बेटी की इकलौती भांजी, भांजी नाइसी का पिता है। कौन? अनिल। तो जो इसकी जो भांजी होगी, उसकी भांजी कौन होगी भाई? यहाँ पर एक कोई इसके 2 बच्चे थे ना, तो यहाँ पर ये इसकी भांजी, मतलब इसकी भांजी कौन होगी? इसकी भांजी होगी इसकी लड़की, इसकी जो डॉटर होगी, इसकी जो बहन होगी, इसकी बहन की जो डॉटर होगी, ये इसकी भांजी होगी। तो अब इसका पिता कौन है? अनिल है ना। इसका पिता कौन है? अनिल है। तो ये कह रहे हैं अनिल का आदित्य से क्या संबंध? अनिल जो है वो कौन है? इसका बेटा, ग्रैंडसन। भाई इसमें तो केवल बेटा ही आएगा समझ में, हमें तो कुछ नहीं आ रहा और, ठीक है। आगे देखते हैं,
19 मिनट का टेलीफोन बिल 13 रुपये है। 19 मिनट का टेलीफोन बिल 13 रुपये है, तो 15 मिनट 50 सेकंड का बिल कितने रुपए होगा दशमलव में निकालना था आपको। एक अंक तक देखो, तो कुछ नहीं था, जो आपका 19 मिनट का बिल है वो 13 रुपये, तो 1 मिनट का जो बिल है वो हो जाएगा 13/19। तो आपको निकालना था 15 मिनट 50 सेकंड, तो क्या हो जाएगा भाई 13/19 गुणा 15। 50 सेकंड को आप बदल लो मिनट में ही, ठीक है, क्योंकि मिनट में ही दे रखा ना, तो 50-60। बस अब इसको आपको सॉल्व करना था केवल, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो 13/19 गुणा ये क्या हो जाएगा, 15 सिक्के 90 और 95, 95/6, तो 19 पंचे 95 और 13 पंचे हो गए 65, 65/6 यानी कि 10.42, 6 8 48 यानी कि 10.8। तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं। 30 कितने क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, चलिए देख लेते हैं। प्रकृति के 100 प्रेमियों में से, मतलब 100 लोग हैं जिनको प्रकृति से प्रेम है, ये बोल रहे हैं इनमें से 20 लोग केवल जंगल देखना चाहते हैं। इनमें से 20 लोग ऐसे हैं जो केवल जंगल देखना चाहते हैं, जंगली भैंस देखना चाहते हैं, ठीक है। 30 लोग जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, 15 तेंदुआ, तो उसको बना लेते हैं पहले तो अपन, ठीक है। देखो 20 लोग ऐसे हैं जो केवल भैंस देखना चाह रहे हैं, केवल और केवल भैंस देखना चाह रहे हैं, तो भाई एक सर्किल बनाया, ये हो गए 20 लोग, ये ओनली भैंस देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, भैंस, ठीक है। 30 लोग ऐसे हैं जो जंगली भैंस और बाघ देखना चाह रहे हैं, तो एक सर्किल ऐसा बना ले रहे हैं, इसमें होगा कितने, 30 लोग। भाई 30 लोग ऐसे हैं जो भैंस भी देख रहे हैं और ये क्या देखना चाह रहे हैं, बाघ भी देखना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। 15 लोग ऐसे हैं जो तेंदुआ देखना चाहते थे, 15 लोग अब इनमें ऐसे हैं जो तेंदुआ देखना चाहते थे, ठीक है, मतलब ना तो वो बाघ दिख रहे हैं ना भैंस दिख रहे हैं, तो वही इनको 15 को अपन क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये देखना चाह रहे हैं आपको तेंदुआ, ठीक है। आगे है 25 केवल बाघ दिखना चाहते थे, तो 25 जो थे वो केवल और केवल बाघ देखना चाहते थे। 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते थे, तो भाई 5 जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भैंस भी देखना चाह रहे और तेंदुआ भी देखना चाह रहे, ठीक है। अब शेष केवल भालू देखना चाहते हैं, तो अब जो भी बच रहे हैं वो देख रहे हैं आपके भालू, तो भाई बच कितने रहे वो आप देख लो। तो 50 तो यही हो गए, 50 ये और 30 ये यानी कि 80, 80 और 15 यानी कि 95, तो बचे कितने, 5 लोग ऐसे थे जो केवल भालू देखना चाहते थे। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में चीता देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात क्या है। देखो इसमें आपका एक शब्द नहीं आया है, वो है केवल। अगर ये पूछता केवल चीता देखना तो अलग चीज़ थी, लेकिन इसमें पूछा है चीता देखना, ठीक है। चीता का मतलब क्या होता है भाई, बाघ होता है, ठीक है। तो देखो भालू दिख रहे हैं 15, 5 लोग दिख रहे हैं भालू, तो 5, ठीक है, 5 अनुपात चीता यानी कि बाघ कितने लोग दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं 25 ये और 30 ये यानी कि 55 लोग, तो अनुपात आ गया 1/11 का, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते थे, तो भाई केवल और केवल एक जानवर देखने वाले कितने लोग थे, देखो 20 लोग थे जो केवल भैंस देखना चाह रहे थे, 20 लोग थे जो केवल भैंस देखना चाह रहे थे, 25 केवल बाघ, 5 केवल भालू, 15 केवल तेंदुआ, तो 20 और 25 और 15 हो गए अपने 40, यानी कि 60 और 5 65, तो 65 लोग ऐसे थे, 65 लोग ऐसे थे जो केवल और केवल एक ही जानवर को देखना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, जो कि एक जो पेपर था 2016-17 में हुआ था, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस ये थे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। दोस्तों देखो कुछ नहीं, आप लोगों से हम केवल और केवल 1 घंटा मांग रहे हैं डेली का। आप 1 घंटा इन वीडियोस को देखें, आप अपने हिसाब से स्पीड को 2x करके भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं,
बट एक बार आप इनको देख जरूर लें। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो आपके अंदर जो डर है एग्ज़ाम को लेकर उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी ही आएगी। क्योंकि आप देखोगे कोई इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे मैथ और रीजनिंग में, तो अब इस बार भी मतलब लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी में। क्योंकि ये ऐसे सीजीएल के एग्ज़ाम तो थोड़ी ना हो रहा है कि इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम प्री में तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपको इजी इजी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम हैं वो रोज़ पेपर लगवाएंगे। कल भी हम एक सेट पेपर लेके आएंगे, आपको सही एक वीडियो मिल जाएगा सुबह सुबह से 10 से 11 के बीच में। आपको वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिए जाएंगे डेली 10 से 11 के बीच में सुबह आपको ये वीडियो डेली अपलोड किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई दोस्तों को इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के पास। और अगर जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें।